रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई लोग कैसे हो? आज सब तरफ पूरा झालर लगा हुआ है मस्जिद में और भी जगह पे। तो देखा तो मैं सोचा शादी आदि है क्या किधर भी, तो पता चला कि शब बारात है। तो शब बारात, तो मैं सोचा शब बारात का जिक्र तो कुरान में है नहीं, ना कोई सही हदीस में है कि शब बारात होती है या मतलब कुछ ऐसा है भी शब बारात। तो मैं पता किया, कुरान हदीस से चेक किया तो लैलतुल कद्र मिली जो रमज़ान में आती है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, जो फजर तक रहती है, जो 11 महीनों से बेहतर है वाली। तो अब ये चीज़ जो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि शब कदर सही है कि शब बारात सही। शब कदर की दलील तो मिलती कुरान से, सही हदीस से। शब बारात क्या चीज़ है? शब बारात लोग मनाते हैं तो उसको कोई कुरान हदीस में कोई दलील है ही नहीं है। आप चेक कर सकते हो। और ये दीन में है इसलिए दलील मांग रहे हैं। अगर ये दुनियावी काम होता तो ये इसकी दलील तो मांगते नहीं। ये दीन में है इसलिए दलील मांग रहे हैं। तो जब चेक किया गया तो पता चला कि नहीं है। और बहुत सारी जो झूठी रिवायतें आई हैं कि 120 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, चूतियापा है। खैर वो सब तो कुछ भी नहीं है, ये सब झूठी रिवायतें हैं, मनगढ़ंत रिवायतें हैं। तो अब आज रात में लोग जाएंगे कब्रिस्तान, है ना? तो कब्रिस्तान में बोला जाते हैं तो क्या होता है, मैं भी कभी जाहिलियत बहुत छोटे में गया था, मुझे याद नहीं है। तो कब्रिस्तान में जाएंगे, माँ बाप की कब्र हो या नाना दादी या किसी की भी कब्र में फूल वूल चलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। अच्छा, एक लॉजिक ये भी देखो कि जब माँ बाप ज़िंदा रहते हैं तो देखने तक नहीं जाते हैं, ठीक है, कि माँ मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि क्या है, खाने तक को नहीं पूछते। मैं शादी के बाद की बात कर रहा हूँ, शादी से पहले तो कुछ गलीमत रहती भी है, शादी के बाद तो वो भी नहीं। बाप मर रहा तो मर जाए, अम्मा मर रही तो मर जाए, पैसे यहाँ तक कि ये हालात तो यहाँ तक पहुँचे कि घर से बाहर तक निकाल देते हैं वहाँ। चलो निकलो, निकाल, बहुएँ निकाल देती हैं। और जो आदमी रहता है वो दयूस के तरीके देखा करता है, क्योंकि वो उतना डरता है बीवी से, कुछ बोल भी नहीं करता। तो मतलब ये, और मरने के बाद में अगरबत्ती और फूल और चीज़ें चढ़ाई जा रही हैं। अरे जिंदा में तो ख्याल रख लेते, मरने के बाद तो क्या, मरने के बाद तो जिंदा और फूल से अगरबत्ती से थोड़ी कुछ होता तो दुआ से है, जो पहुँचती है वहाँ तक। जो दुआ माँ बाप के हक़ में औलादें जो नेक होती हैं, जो करती हैं, तो वो पहुँचती है। लेकिन हंसी आ रही मेरे को, मरने के बाद में जाते हैं फूल और माँ अगरबत्ती और पता नहीं क्या क्या ले कर के, और माँ चढ़ाए वो चढ़ाए, चढ़ावा पर चढ़ावा हो रहा है। मेंटालिटी देखो बस खाली। खैर छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। 100 रकात नमाज़ें रात में पढ़ी जाती हैं, ऐसा सुना है। मेरे घर में भी हैं कुछ लोग, मतलब पर्सनल घर के नहीं, थोड़े दूर के कहीं। 100 रकात नमाज़ें पढ़ी जाती, बोलती पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो ऐसा वाकई में है कि माफ़ हो जाएंगे पिछले सारे गुनाह एक रात की इबादत से। तो भैया अगर ऐसा होता तो फिर क्या दिक्कत थी? सारी ज़िंदगी गुनाह करो, है ना? पिछले सारे एक रात कर लो, फिर सब तो माफ़ हो ही जाएगा। और जितनी हदीसें आई भी हैं कि पिछले गुनाह माफ़ होंगे, वो सगीरा गुनाह के हैं। कबीरा गुनाह के लिए तौबा चाहिए। तौबा मतलब ये बच्चों वाला तौबा है, तौबा जो दिल से होती है, उस काम को रिपीट ना किया जाए, तो उसको बोलते हैं। तो वही चीज़ है। तो बाकी अब आप लोग समझ लो, कुरान हदीस की दलील नहीं, फालतू मेहनत करोगे, 100 रकात पढ़ोगे, बिना मतलब का एक्सरसाइज होगी, वो एक्सरसाइज में ही गिनी जाएगी, वो नफिल नमाज में भी नहीं गिनी जाएगी। क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, उसको करने से, उसकी एक हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा मैंने 60 साल नमाज़ पढ़ी और मेरी एक नमाज भी नहीं छूटी। एक बूढ़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि बताइए क्या मेरी नमाज़ कबूल हुई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आपकी नमाज़ कबूल नहीं हुई। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा तुमने नमाज़ पढ़ी लेकिन मेरे तरीके पर नहीं पढ़ी, तुमने अपने तरीके पर नमाज़ पढ़ी, मेरे तरीके पर नमाज़ नहीं पढ़ी, तो इसलिए जो है तुम्हारी वो नमाज़ कबूल नहीं हुई। तो वो बंदे की 60 साल नमाज की चली गई, क्योंकि वो बस उठक बैठक कर रहा था। उठक बैठक समझते हो, जो स्कूल में लेट जाते हैं तो टीचर लोग उठा बैठी करवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उठा बैठी है वो, और दूसरा कुछ भी नहीं है। और एक बात आपको बता दो, ये मनगढ़ंत, अब आप लोग सोचेंगे यार सब कर रहे हैं, हाँ ये भी लॉजिक है कि सब लोग तो कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, जिसमें से बोलते हैं 80%, 100 मुसलमान में 80% लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि जन्नत में जाने वाले 1000 में 999 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगे, 1% 100 में। तो ये जो 20% है ना, तो ये देख लो तुम, क्योंकि ये हदीस है, मैं नहीं बोल रहा, हदीस बोल रहे। दलील चाहिए तो मांग लीजिएगा, दे देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी अब आपकी मर्ज़ी है,
उड़ा बैठी करो रात में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रात भर जागो। और हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं, रोज़ा 27 का रोज़ा ऐसे कुछ मुझे पता नहीं सही से, 27 का कुछ रोज़ा, जो चीज़ जाहिलियत वाली रहती है मुझे कम पता रहती है, मुझे पता करके भी मतलब नहीं है ना, क्योंकि अमल करना नहीं है। तो रोज़े की बात आई तो कहा उस दिन खास रोज़ा है और वो बहुत रोज़ों से अफजल है। फ़र्ज़ रोज़ों के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था, इसमें फ़र्ज़ रोज़ों के बाद में सवाल के 6 रोज़े जो है पूरे साल के रोज़े, वो सबसे अफजल है। और बाकी तुम नफिल रोज़ा कभी भी रखो, कभी भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15-16 हमेशा 15-16-17 रखते थे, 14-15-16 वो रखते थे हमेशा। और कुछ हदीस में आता है कि दुसंबा और जुमेरात को रखते थे हर हफ्ते में, वीकेंड में। तो अगर कोई परमानेंट रख रहा है तो रखे, वो बेस्ट है। लेकिन स्पेशली आज के दिन, मतलब कल के दिन रखने का, ये तो कोई मतलब, भूखे रहो हम वही कहेंगे, भूखे रहो, रह लो भूखे सुबह से शाम तक। क्या है, थोड़ा गैस ऐस रहेगी पेट में तो सही हो जाएगी, बस दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि जब जिस चीज़ पर अल्लाह के रसूल की मोहर नहीं लगी, दीन में बोल रहा हूँ, दुनियावी नहीं। अब आप बोलोगे पंखा क्यों चला रहे हैं, क्या हदीस में लिखा है? गाड़ी क्यों चला रहे हैं, क्या हदीस में लिखा है? और क्या बोलते हैं, तुम कपड़े अच्छे अच्छे पहन क्यों रहे, हदीस में लिखा है। तो ये दुनियावी है, ठीक है, इसमें दीन की ज़रूरत नहीं है, और इसका भी तरीका दीन ने बताया, लेकिन ये दुनियावी है। अब आपका पंखा है, चलाओ, नको चलाओ, है, पानी पीने की कितने सुन्नतें हैं, कैसे भी पी सकते हो। लेकिन अभी कोई भी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे पूछे, भाई तुम ऐसे क्यों चल रहे हैं, तुम खड़े होकर क्यों चल रहे हैं, तुम दौड़ के क्यों चल, ये दीन में नहीं है। ये इसका इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया है। तुम दौड़ के चलो, लेट के चलो, बैठ के चलो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो जो दीन में है उस पर बात कर सकते हैं। जैसे कि ये इसको लोग दीन समझ के कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ये दीन समझ के कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और हम कोई आलिम नहीं है और ना हम कोई वो है, लेकिन हमने जितना पढ़ा है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, तुम्हें एक आयत भी सही से पता है तो दूसरों तक पहुँचाओ। तो बस हमारा यही काम है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप कल मस्त रात में उड़ा बैठी करो आराम से, और दूसरे दिन भूखा रहो, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर इसका आपको मतलब वो लगे कि नहीं यार ऐसे कैसे, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कहीं मिल जाए तो मुझे भी सेंड कर देना, तो इंशाल्लाह मैं भी अमल करूँगा। जज़ाकल्लाह।